सब लोग ठीक है? कुछ कुछ बातें जो हमने 1 जनवरी से बोली थी कि इस साल ये ऐसा होगा, हो रहा है ना? नहीं, हमने बहुत ज्यादा लोगों को डराने के लिए नहीं बताया था, लेकिन इशारा जरूर दिया था कि जो होने जा रहा है वो कहीं भयानक होगा। हम आपको एक बात और आज बता दें, आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ अब वही होगा दुनिया में, और इसीलिए आपको हर पल चौंकाने वाली खबरें ही मिलेंगी। लेकिन यह बहुत खतरनाक बात है। मालूम क्यों? आपका परंपरागत दिमाग, आपकी परंपरागत सोच और आपका परंपरागत जीवन ये डिस्टर्ब होगा। पूरी दुनिया हिलाई जा रही है, और ये कर कौन रहा है? सब कुछ इसमें है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप बाइबल की भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के इरादों को नहीं समझ सकते। हाँ के ना? आपको परमेश्वर के इरादे अगर समझने हैं तो परमेश्वर ने हमको तरीका बताया है, बॉर्न अगेन। आपका आत्मिक जन्म होगा, तभी आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे और उसकी आत्मिक भाषा को समझने लगेंगे। एक छोटा बच्चा, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन क्या बात है कि वो मां की गोद में जाके रिलैक्स हो जाता है और दूसरे की गोद में उधूम मचाता है। कौन सी भाषा है? नहीं, ये अफेक्शन है, यही कनेक्शन है। अफेक्शन इज कनेक्शन। आपका अफेक्शन कहां है? आज दुनिया में लोगों का, आज जवान पीढ़ी जो है वो ये नहीं जानती कि दुनिया में ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने में खोई हुई है। लेकिन आपको मालूम है, आप लोग अगर न्यूज देख रहे हैं तो सीखिए। स्टूडेंट्स तो कम से कम सीख सकते हैं। वो समझदार स्टूडेंट्स जो लड़ाई शुरू होने से पहले सट से वापस निकल लिए, वो अच्छे थे, या आज जो वहां भूखे मर रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो अच्छे? क्या बात थी? दोनों में सोच में क्या अंतर था? वो हाँ, कॉन्शियसनेस नहीं थी। वो कहने लगे देखा जाएगा जो होगा। यही वाली सोच आपकी जो है गलत है कि जो होगा तो अब देखो, जो हो रहा है वो देखो, झेलो। और अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता सिर्फ कोशिश के अलावा। जिनके बच्चे फंसे उन माता पिता से पूछिए, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। करियर बनाने के लिए गए थे और जिंदगी दांव पे लगा के बैठे। यही बात बाइबल में लिखी हुई है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एग्जाम्पल के साथ आपसे बात कर रहे हैं। आज चूंकि आप देखकर, परिस्थिति को देखकर सीख सकते हैं। परमेश्वर हमको परिस्थिति में क्यों ले जाता है, और लोगों की प्रार्थनाएं मालूम क्या है कि प्रभु हमें परिस्थिति में से बचा ले। ना गलत दुआ, जिसने भी आपको सिखाई गलत दुआ सिखाई है। यह प्रार्थना कभी मत करो कि प्रभु हमें बचा, बल्कि यह कहो प्रभु नहीं, आप हमें हर परिस्थिति में मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन आपके साथ जाऊंगा। आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों गए थे राजा की आज्ञा के कारण। उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, हे राजा सुन, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। दांव पे लगाया था जीवन। और फिर क्या हुआ? स्टैंड किस पे लिया था उन्होंने? प्रार्थना पे कि परमेश्वर पे? आप काहे पे स्टैंड लेते हैं? यही तो गलत है। आपको प्रार्थना पे नहीं लेना है, जिस पर लेना। प्रार्थना किससे कर रहे हो? क्वेश्चन यहां पर यह उठता है। पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है, नहीं, आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? आप परमेश्वर को जानते नहीं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना वही लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। प्रार्थना एक विश है। आप ये चाहते हैं, वॉट यू विल दैट इज योर प्रेयर। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। तो आप परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा क्यों थोपते हैं? एक्सेप्ट करेगा? पहली चीज, नेचर ऑफ गॉड नहीं करेगा ना।
यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जब वो प्रार्थना कर रहा था उसने क्या कहा था? हो सके कि ये प्याला मुझसे, लेकिन उसने अपनी इच्छा को रखा, लेकिन अपनी इच्छा को नीचे करके वो परमेश्वर की इच्छा को ऊपर कर दिया। आपकी क्या प्रार्थना है? बस यही तो प्रॉब्लम है। और जब नहीं होगी तो आपका विश्वास खत्म। हम नहीं मानते, हमने प्रार्थना की, हमारा कुछ नहीं भला हुआ। अरे होगा ही नहीं, तुमने गलत प्रार्थना की। पूरी दुनिया गलत प्रार्थना करेगी, क्या सबकी सुन लेगा? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तरीका नहीं रखा है जिससे आप अपनी इच्छा पूरी कर लें। मालूम क्यों हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये परमेश्वर ने इस सिचुएशन को पैदा किया ताकि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर सको। परमेश्वर आपको रोक कैसे रहा है? आपकी शरीर की इच्छा कभी नहीं पूरी होगी, करके देख लीजिए। उसमें आपको सजा जरूर मिलेगी। जितना आप ढीठ बनेंगे उतनी सजा, जितना आप उसमें जिद करेंगे उतनी सजा। आसान वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो बहुत जल्दी परमेश्वर के आगे टूटकर और अपने आप को समर्पित कर देता, प्रभु हम हार गए, हमसे नहीं होगा, अब आप ही हमारे मालिक हो, सरेंडर कर देता है। सरेंडर करना, जब आपके आगे आप देख लेते हैं, या आकलन होता माइंड में कि अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, तो अब हमको मरने से तो अच्छा है कि सरेंडर कर दो। वहां युद्ध में यही होता है। युद्ध में जब वो सैनिक पूरा फुल ट्रेंड होते हैं सब कुछ, लेकिन जब वो देख लेते हैं कि हमारे एम्युनिशंस फेल, हमारे पास हथियार तो हैं लेकिन हम उन हथियारों से बहुत दिनों तक टिक नहीं सकते, तो वो एक व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं। व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं ऑपोजिट वाली आर्मी को कि आई वांट टू सरेंडर। और जब वो व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं तो वो अब दूसरी आर्मी जो है उनको मौका देती है, और फिर वो व्हाइट फ्लैग के बाद अपने आप को पूरा चेकअप कराते हैं कि देखिए हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम सरेंडर कर रहे हैं। आपके कितने हथियार अभी बाकी हैं परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए? अब आपको एक मुद्दे की बात बताते हैं। हम सब माता पिता भी हैं और यहाँ जवान बच्चे भी हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत हाई लेवल पे जाए, तो आप उसे धक्का दे के नहीं पहुंचा सकते। एग्जाम किसको देना है? तो आप बच्चे की जगह एग्जाम तो देने जाएंगे नहीं। तो आप अपने बच्चों को, परमेश्वर के पास आप आते हैं और बच्चों को दूर रखते हैं। तुम पढ़ाई करो, तुम मत सुनो, तुम वहां मत जाना। हाँ, आपका जीवन, आपकी सोच, आपका विश्वास केवल आपके लिए है। अब आपके बच्चे का क्या होगा? तो उसको आप कब शुरुआत कराएंगे? जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, बच्चा कहां जाएगा? उसकी क्षमता होगी सहन शक्ति की? परिस्थितियां बिल्कुल ऑपोजिट, पूरी दुनिया पलटने वाली है। ये हम आपको इशारा दे रहे हैं। यीशु मसीह ने जब नए सिरे से जन्म की बात थी, वो सब्जेक्टिव मैटर जो हम आपको मंडे टू सैटरडे देते हैं, दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। वो आपकी नॉलेज के लिए दे रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि परमेश्वर का ये तरीका है। लेकिन संडे को हम आपको उसको ऑब्जेक्टिव में परिवर्तित कर देते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप संडे को बोलते हैं और फिर वो जो रेगुलर आता है वो, यानी वो एकदम पिक्चर क्लियर करता है। अरे हमने कहा ये मेरा तरीका नहीं है, तो परमेश्वर का तरीका है। स्टडी का मतलब होता है सब्जेक्टिव, लेकिन प्रीचिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। यीशु मसीह से बड़ा और यीशु मसीह के बराबर कोई नहीं रहा। वो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया था, इसीलिए उसको रब्बी बोलते थे। रब्बी का मतलब है टीचर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से गुरु। आज परमेश्वर की ओर से गुरु कौन? पवित्र आत्मा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट, पुत्र का आत्मा है। और पवित्र आत्मा को भी लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, और इसकी माफी नहीं है। यीशु मसीह के खिलाफ आपने कुछ बोला है, उसकी माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा को मिस इंटरप्रेट किया अगर लोगों ने, इसकी माफी नहीं है। कभी भी पवित्र आत्मा को यानी गलत ढंग से प्रस्तुत ना करें, यह है ब्लास्फेमी। लोग पवित्र आत्मा को कैसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट सिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। नहीं करना है। पुत्र का आत्मा
तुम्हारे जीवन से प्रकट करेगा कि यीशु मसीह तुम में है। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स गवाही बनती है, जो परमेश्वर बहुत नाराज होता है जिससे। पुत्र को मिस इंटरप्रेट करने के लिए, होली स्पिरिट को मिस इंटरप्रेट करना का मतलब है पुत्र की आत्मा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, यानी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी मेन क्राइस्ट का मिस इंटरप्रिटेशन है। हालेलुया। अभी हमने आपके सबकॉन्शियस में ये बात डाली क्योंकि बहुत से लोग भी समझ नहीं पाए कि मैंने क्या कहा और क्यों कहा, लेकिन अब आप आगे समझेंगे। यीशु मसीह को जब ये बताना था कि बॉर्न अगेन के बिना कोई किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकता या परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने बड़ा सरल तरीका निकाला। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, इंग्लिश में भी निकालना, एम्पलीफाइड 18 अध्याय, ये है ना, ये पहले पद से पढ़ना। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? वो जैसे संसार में छोटे बड़े की लड़ाई, कौन सुपर पावर होगा, कौन हमसे हम कितने बड़े हैं, हमसे बड़ा कौन है, हमसे छोटे कौन है, ये वाली लड़ाई किंगडम ऑफ गॉड के लिए भी चेले आपस में डिस्कस कर रहे हैं यीशु मसीह से। जी, इस पर किसने? यीशु मसीह ने। देखिए कितना सिंपल ऑब्जेक्टिव टीचिंग क्या होती है, यानी आपको कुछ दिखाकर कुछ सिखाया जाना। आज हम आपके परमेश्वर के वचन को सब्जेक्टिव तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर ध्यान नहीं दिया किसी पॉइंट पर, क्या चीज उसमें एम्फसाइज होनी है, वहां के बदले में उसके पड़ोस में आपने एम्फसाइज कर दिया, तो आप मिस इंटरप्रिटेशन में चले जाएंगे। ये सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इनको बहुत हजार शब्द कहने से अच्छा है इनके सामने एक एग्जाम्पल रख दो। उसने क्या किया? यीशु मसीह ने एक बच्चे को बुलाया, उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम, ये क्या कह रहा, ना फिरो। लोग वहां खड़े होंगे, कहेंगे लो फिर गए। जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, इम्पॉसिबल। अब आप बताइए कितना सरल है, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटे बच्चे को हम रायन को यहां खड़ा कर दे के आपको ऐसे होके परमेश्वर के राज्य में जाना है। नैरो गेट का मतलब क्या है? जब आप किसी बड़े महल रूपक घर में जाते हैं या बिल्डिंग में जाते हैं, वहां पे बहुत बड़ा गेट होता है, और वहां पे एक छोटा सा भी गेट होता है, वहां पे आपको ऐसे जाना पड़ता है बच्चा बन के अंदर। किंगडम ऑफ गॉड की एंट्री ऐसे ही है। हाँ, तो ये किंगडम में गेट जो है, बड़ा गेट, उसके अंदर एक छोटा गेट है, ठीक है? तो बड़ा गेट ये हमारी फिजिकल लाइफ को दिखाता है और छोटा गेट हमारे बॉर्न अगेन को दिखाता है। बिना बॉर्न अगेन के कोई इस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता, यानी तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बिना इसके कोई किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकता। अब ये बताइए कि अगर कोई प्रचार करता कहता विश्वास करो और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? वो कोई कहता है कि आप प्रार्थना करो तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? नहीं, विश्वास के साथ देखिए दो चीजें हैं कॉम्बिनेशन में। जन्म में कल मैंने आपको बताया कि आत्मिक जन्म में इजहाक कैसे पैदा हुआ और इजहाक कब पैदा हुआ, इस्माइल कैसे पैदा हुआ और इस्माइल कब पैदा हुआ। दोनों चीजें देखिए, अब्राहम है, दोनों अब्राहम की दोनों औलादें हैं। अब्राहम की मर्जी से जो पैदा हुआ, शरीर से जन्मा, वो था इस्माइल, है ना? और इस्माइल को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया एज हिज सन। परमेश्वर ने किसको एक्सेप्ट किया? इजहाक कैसे पैदा हुआ? अब्राहम रिप्रेजेंट्स फेथ, सारा रिप्रेजेंट्स ग्रेस, बाय फेथ थ्रू ग्रेस। विश्वास और अनुग्रह से आत्मिक जन्म होता है, खाली विश्वास से कुछ नहीं होता।
बिना माता पिता के संतान पैदा नहीं होगी। दोनों का होना जरूरी। पूछिए क्यों? वूम कहां से लाएंगे? एक पुरुष संतान पैदा अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए गर्भ चाहिए। जहां बच्चे का पालन पोषण होता है पैदा होने से पहले। पैदा होने का मतलब बच्चे का संसार में प्रगटीकरण। प्रकट होने से पहले उसका पालन पोषण कहां होता है? गुप्त में। गुप्त में होता है। और जहां उसका पालन पोषण हो रहा है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एट दैट प्लेस। उसको वहां पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वहां उसको भोजन भी मिल रहा है, और वहां उसकी ग्रोथ हो रही है। और हम लोग उसको आजकल तो जांच होती है, फटाफट पता चलता, मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, एक एक चीज पता चलती साइंटिफिकली। लेकिन स्पिरिचुअली बताइए, आपको कहां आपकी ग्रोथ होगी? वेयर इज द स्पिरिचुअल वूम? यस, ये कलीसिया आपका आत्मिक गर्भ है। यही आत्मिक औलादे पैदा होंगी, आपका आत्मिक जन्म होगा, और आपका आत्मिक पालन पोषण का होगा। यस, तो कलीसिया में जितनी बार लोग आते हैं, जिनका आत्मिक जन्म नहीं हुआ उनका आत्मिक जन्म होगा, और जिनका आत्मिक जन्म हुआ उनका आत्मिक पालन पोषण होगा। तो जरूरी है कि नहीं है? लोगों ने इस परमेश्वर के इस प्लान को बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फॉल्ट, एंड दिस इज द ग्रेट फॉल्ट। बिल्डिंग में नहीं कन्वर्ट करना था। अरे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिसकी किसी एक जगह पे, जहां पे परमेश्वर चुनेगा, उस जगह पे अपनी कलीसिया को शुरू करता है। और फिर उन लोगों के जीवन में जब परिवर्तन शुरू होता है, परमेश्वर का काम शुरू होता है, आत्मिक बच्चे ग्रो करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। चर्च की महिमा नहीं होती है। महिमा किसकी होनी है? चर्च की नहीं होनी है। महिमा किसकी होनी है? परमेश्वर की। आपको बताएं, आप लोग नए नियम को ऑब्जेक्टिव वे में अब सीखिए। अभी तक आप सब्जेक्टिव वे में थे, हम आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे ला रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत की है, और अब आपको लगता होगा कि बहुत सी चीजें समझ में आने लगी है ना। जो पहले भाषा थी, अब वो इंटरप्रेट हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। अब समझ में आ रहा है, और अब दिखाई भी देने लगेगा, क्योंकि आपका आत्मिक जन्म आपकी आत्मिक आंखें खोलता है, और आत्मिक आंखें खोलता, आत्मिक जीवन जब आता है, तब आत्मिक जीवन में आप असहाय लगता, आपको लगता है कि हम कौन हमको संभालेगा, लेकिन साथ में आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वही तो है, हम उसी की औलाद हैं। तो अब आपको दो बातें याद रखनी है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर के बच्चे। एक बच्चा चाहे कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए वो क्या है? तो जब वो माता पिता के पास जाए, तो वो यानी कितना भी मेच्योर हो, तो वहां पे बच्चा बन के जाएगा, या वो वहां पे इक्वल उनके कि नहीं अब हम आपसे ज्यादा हैं। फिजिकली क्या होता है? फिजिकली उसका उल्टा होता है। बच्चे माँ बाप से ज्यादा अपने आप को समझने लगते हैं। अरे आपको नहीं मालूम है, हम जानते हैं, आजकल ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो माँ बाप बेचारे चुप हो जाते हैं। हम तो इतने साल का जिंदगी का अनुभव लेके बैठे, बच्चा हमसे आगे जा रहा है। यही बात लिखी हुई है कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ जाना। स्पिरिचुअली भी यही फॉल्ट चलता है। स्पिरिचुअल में भी यही है कि स्पिरिचुअल बच्चा अभी आंख खुली नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो अपने आप को कहता मैं भी कुछ हूं। वो खड़ा हो जाता है कलीसिया में, और वो अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करने लगता है। सेल्फ प्रमोशन। वो अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं भी हूं, मैं बहुत जानता हूं। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम हो रहा है, और ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनकी उपस्थिति नहीं होगी, तो सेवक इसको काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सेवक परमेश्वर पर पूरी तरीके से एकदम आधारित है, वो नौकर है, और उसे मालूम है कि हमारा मालिक भी वही है, हमारा बाप भी वही है, और वो हमको बताएगा, तो हर परिस्थिति में लेकर चलने वाला कौन है? हम नहीं है। हम नहीं है। हम भी आपके समान हैं। हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमेशा उसके सामने बच्चे रहेंगे। हम कभी भी परमेश्वर के बॉस नहीं हो सकते, ना हम परमेश्वर के गुरु हो सकते हैं। गुरु केवल यीशु मसीह है। एक ही गुरु है, सच्चा गुरु एक ही है। उसने कहा आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ। निकाल लीजिए,
यीशु मसीह ने देखिए कितनी सिंपल तरीके से बॉर्न अगेन की परिभाषा क्लियर कर दी। अब आप देखिए, बहुत मुश्किल है बच्चा बनना। क्यों? बच्चा बनने के लिए आपको अपनी सारी हिकमत, काबिलियत, शक्ति, बुद्धि और सब चीजों को बाहर रखना पड़ेगा। आप परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो शून्य बन के जाइए। हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल नाकाबिल हैं और हमारी काबिलियत तो आप है। जब आप जीरो बन के जाएंगे और जीरो बने रहेंगे उसके सामने, जितने लोग उसके सामने जीरो बने हुए हैं वही सब हीरो बनते हैं, और जितने हीरो बनते हैं उसी को वो जीरो कर देता है। यही है फ्लैश एंड स्पिरिट। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 6 पद, हिंदी देन इन इंग्लिश। बहुत आराम से देखिएगा। यहां पर आप लोग देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको योग्य बनाएगा कि आप लोग भी देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं भी हूं कि मैं ही हूं, द ओनली। अब आप बताइए कि आप किस मार्ग में चलते हैं, यानी व्हाट इज योर फेथ, और किस सत्य को मानते हैं, आपके लिए सत्य क्या है, और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि यीशु भी मार्ग और सत्य और जीवन है, और भी है। ये वाली बात तो बहुत बाद में समझ में आती है, बहुत बाद में। ये फाइनल स्टेज वाली चीजें हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कहां नहीं पहुंच सकता। कौन? पिता। परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता। Nobody can access to God without the way, the truth and the life. मैंने जीसस हटा दिया। Without the way of God, without the truth of God and without the life of God. ये 3 चीजें आ गई। अब आपको कुछ समझ में आया? You need to the way to God. You need a truth about God, truth of God, and you need a life of God. तो यही born again आ गया कि नहीं आ गया? बिना आत्मिक जन्म पाए हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसमें एक और चीज छिपी हुई है, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसमें चौथा फैक्टर क्या आया? द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। 3 फैक्टर है। इसके बाद व्हाट इज द 4th फैक्टर? ना, फिर से पढ़ो। यस, जीसस, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये 3 चीजें आपको अगर मिल भी जाएं, और अगर जीसस फैक्टर नहीं है तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अब आपको क्या पता चला? अब ये पता चल, जीसस का मतलब यहां पर क्या है? मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बिना बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, आपको 3 चीजें अगर मिल भी जाए संसार में, और अगर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आप नहीं है तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। चैलेंज है, और ये बहुत ग्रेट चैलेंजेस है। मैच्योरिटी क्यों जरूरी है? आप अपने बच्चे को अगर मैच्योर नहीं करेंगे, आप उसको स्ट्रगल में नहीं जाने देंगे, तो जब वो स्ट्रगल उसके जीवन में आएगा तो झेल जाएगा, और वो मानसिक तौर पर मर जाएगा। डिप्रेशन, नहीं झेल पाएगा। अब अपने बच्चों से आप कैसे डील करते हैं, या आप सीखिए। परमेश्वर पिता हमसे कैसे डील करता, वहां से सीखिए। परमेश्वर पिता बहुत हार्ड है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको जिताना चाहता है, और लेकिन परमेश्वर को यह मालूम है कि ये बच्चे हैं, ये एक तो पहली चीज फिजिकल बर्थ में है, पहले इनका स्पिरिचुअल बर्थ हो, और फिर स्पिरिचुअल बर्थ अगर हो गया, और स्पिरिचुअल बर्थ के बाद बच्चा अगर पैदा हो गया, और फिजिकली मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो इमेच्योर है, फिजिकली इमेच्योर, तो बच्चे का क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही चीज स्पिरिचुअल ले आइए। अगर बच्चा स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो गया और मैच्योर नहीं हुआ तो क्या होगा? वही जो फिजिकल होगा वही स्पिरिचुअल होगा। परमेश्वर का वचन हमको फॉर्मूला देता है, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पहले शारीरिक जन्म और फिर आत्मिक जन्म, और ये दोनों जन्म हमको कंप्लीट मैन बनाते हैं। और दुनिया में लोग एक ही जन्म में झेल गए। शारीरिक जीवन कितने साल का है?
मैक्सिमम बताइए। और अपनी उम्र को देखिए कि सब लोग कौन कौन कहां कहां पहुंच गया, आपके पास कितने साल और बचे। और आज संसार की परिस्थितियों को देखिए, ये परिस्थितियां आपको कितने दिन उसमें सरवाइव करने देंगी। अब आप सोचिए कि आपको अगर जल्दी से जल्दी आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ तो आप कहां जाएंगे। हालेलुया। ये मैंने आपके माइंड में क्वेश्चन डाला है ताकि आप थॉट, आपके अंदर सोच आए, आप विचार करें कि हम आज इस उम्र में यहां पे हैं और हमारी ये उम्र है और हमारा जीवन अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया एज एवरेज के अनुसार है, तो आपको तैयारी क्या करनी चाहिए। पर दाऊद अपने भजन में कहने लगा, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि से भरा मन दे ताकि मैं अपने दिन गिनना सीखूं। कभी आपने अपने दिन को काउंट करना सीखा फिजिकल लाइफ में कि मैं कहां हूं और कल मैं कहां होऊंगा, मेरे बच्चे कहां होंगे, क्या दशा होगी। दशाएं तो सामने क्लियर है ना, किस दशा से हम गुजर रहे हैं, तो हम कहां होंगे। हालेलुया। ये पुरानी समस्या को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इसके सारे फैक्टर्स सही तरीके से अगर आ जाएं तो बहुत तेजी से काम हो। हालेलुया। लोगों को छुटकारे की जरूरत है, लेकिन लोगों को तरीका नहीं मालूम है। लोग अपना साम दाम दंड भेद लगाए पड़े, ये उनकी मैच्योरिटी है, लेकिन ये इस बात को दिखा रही है कि छुटकारा सबको चाहिए, है ना। लेकिन आपको यह भी सीखना है कि आपको शारीरिक लालसाओं को छोड़कर ही छुटकारा मिलेगा। शारीरिक रूप से आपको मृतक होना है, यानी आपका जो शारीरिक स्वभाव है वो खत्म हो जाए, शारीरिक सोच काम ना करे, परमेश्वर की योजना में आप चले। आप देखिए बच्चा कैसा होता है, बच्चे का मतलब क्या है, बच्चे के पास क्या टेंशन है, एक टेंशन बच्चे की बता दीजिए, है? बच्चे के पास टेंशन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? माँ बाप है टेंशन लेने के लिए, हाँ डिपेंडेंट। तो आपका माता पिता कौन? नहीं कह तो रहे हैं, आप कितना उस पर डिपेंड करते हैं, दैट इज द मेन फैक्टर। कितना आप उस पर भरोसा करते हैं। जब परिस्थिति सामने आती ना तो सामदाम दंड भेद जरूर लगाते हैं। जिस दिन ये छोड़ दोगे तब कहना कि हम पूरी तरीके से 100%, चाहे मृत्यु सामने खड़ी हो, मेरा भरोसा नहीं हिलेगा, तब आप फुली मैच्योर होंगे। हालेलुया। और मृत्यु तक इसीलिए परीक्षा चलती है। कब तक? आखिरी सांस तक परमेश्वर देखेगा कि ये बंदा मुझ पर भरोसा कर रहा है या इसने परिस्थिति को देखकर समझौता कर लिया। हाँ, इसीलिए नहीं जाने जाता। वॉर एक्सरसाइज हमेशा चलती रहनी चाहिए। जितना आप एक्सरसाइज करते रहेंगे उतना सब लोग सतर्क रहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल ताजा है ये। बोला तो अभी ये देखिए, अभी एक्सरसाइज से ही तो शुरू किया, और अभी एक्सरसाइज देखिए, जब वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं, हम आप लोगों को सिखा दें। इस जमाने में आप देख रहे होंगे वॉर एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा हो रही है ना। वॉर एक्सरसाइजेज ये एक तरीके से धमकी देने का तरीका है। हाँ, ये इनडायरेक्टली कि बोलना मत, देख लो हमारे हथियार और देख लो हमारी युद्ध कला। अपनी युद्ध कला को प्रदर्शित करना, यानी चैलेंज करना कि है कोई। यस, यूक्रेन ने नहीं, रूस ने किया था। रूस ने अपनी एक्सरसाइज करी ब्लैक सी में, और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि हम तैयार हैं। और यूक्रेन ने वहां से की थी ना, उसी का जवाब दिया था उसने। वो नेटो को लेकर था। यही तो चैलेंजेस थे। देखिए कैसे चैलेंजेस होते हैं, और हम लोग बैठकर ये देख रहे हैं कि हमारे पास कहां से धन आएगा, कहीं से थप्पड़ पड़ जाए, कहीं से मिल जाए। अभी यार जिंदगी की पहले सोचो, और कभी ये मत सोचना कि वहां हो रहा उससे हमें क्या लेना देना। 10 मार्च के बाद आपसे पूछेंगे कि क्या लेना देना। इतना भयानक चेन रिएक्शन होता है। पूरी दुनिया जो है, अभी कल न्यूज में बोल रहे थे, द होल वर्ल्ड इज अ विलेज। एक गांव की तरह है पूरी दुनिया। आज वहां तो कल यहां, और वहां का इफेक्ट आर्थिक यहां पर आएगा। तो हम लोग आर्थिक कहां जाएंगे? आपने सेंसेक्स से इशारा नहीं देखा? नहीं, डाउन नहीं, राइट वर्ड यूज कीजिए। डाउन अलग चीज होती, डाउन तो होता रहता है, डाउन एंड अप। ये क्रैश हो गया, धराशायी जिसको बोलते हैं। हालेलुया।
पहली जनवरी को जो बोला था, अप्रैल से पहले पहले सब कुछ क्लियर होता है जो हम बोलते हैं वो, और उससे पूरा साल अफेक्टेड रहता है। कहां जाओगे? बाहुबली बनना है? परमेश्वर बाहुबलियों को बनने नहीं देगा। मालूम क्यों? उसने कहा है सारी शक्तियों को धराशायी ना किया, मेरा नाम परमेश्वर नहीं। चैलेंज किसका है? आप किसकी औलाद है? बने रहिए। और अगर आपने सांसारिक जीवन में घुसने की कोशिश की, वो अपने बच्चों को तो कोड़े लगाता, फिर अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। अगर आप उसके बच्चे हैं तो हार्ड बाप है। गलत जगह करोगे, गलत बातें करोगे, गलत काम करोगे, बहुत मारेगा, लिखा हुआ है, बहुत मारेगा। क्योंकि अपने बच्चे से वो प्यार करता है तो उसे बर्बाद नहीं होने देगा, लेकिन उसको जाने भी नहीं देगा। वो उसके सारे रास्ते बंद करके उसको घेर देगा, जाओ अब भागो। हालेलुया। इसलिए उसके सामने जबरदस्ती ना करें, बल्कि जल्दी से सरेंडर कर दें। अबे बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, यूहन्ना 14:6। जीसस सेड टू हिम, I am the way and I am the truth and I am the life. No one comes to the Father except by, ये by and through दो वर्ड कैसे आ गए इंग्लिश में? अब ये देखिए, हमने आपको वही बताया था ना, आपको वे भी मिल गया, ट्रुथ भी मिल गया और लाइफ भी मिल गई, बॉर्न अगेन हो गए। हाँ, तो इसके भी इस वर्ष में यीशु मसीह ने दोनों पार्ट बोल दिए कि आत्मिक जन्म पाने के बाद भी अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। आज देखिए लोग कहां टहल रहे हैं, दरवाजा ढूंढ रहे हैं। लूत के समय में जब वो स्वर्गदूत आए थे, वहां पर जाके 19 अध्याय में उत्पत्ति में पढ़िएगा घर में, कि वहां पर वो आग और गंधक गिरनी थी, परमेश्वर को शहर को नाश करना था। तो वहां पे हुआ क्या कि वो जो स्वर्गदूत आए वो लूत को निकालने आए थे, क्योंकि वो अब्राहम का भतीजा था। तो पर अब्राहम ने कहा कि प्रभु मेरा भतीजा है उस शहर में। कहने लगे चिंता मत करो, उसे मैं निकालूंगा। तो अब्राहम को नहीं बोला उसने कि जाके उसको मैसेज करो। उस समय में ये व्हाट्सएप और ये सब नहीं था। न टेलीफोन था। परमेश्वर ने उसके पास स्वर्गदूत भेजे और स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि निकल ले, निकल ले, यहां से निकल ले, क्योंकि परमेश्वर इस शहर को नष्ट करने जा रहा है। तो वो इमिग्रेट करना था। अब इमिग्रेशन जैसे देखिए अभी फंस गया ना मामला। तो वो उसकी 3 बेटियां थी लूत की। वो 3 बेटियों की शादी लगी थी, एंगेजमेंट हुई थी, तो 3 होने वाले दामाद थे। उसने जाकर लूत ने सबसे पहले अपने दामाद के परिवार वालों से कहा कि निकल आओ, क्योंकि अब ये शहर भस्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना जाओ। वो अपनी बेटी को और अपने पत्नी को लेकर वहां से निकला। स्वर्गदूतों ने उनकी अगुवाई की, वो निकल आए। और जब वो निकले, जैसे ही उन्होंने शहर बाउंड्री पार की, वहां पे आग और गंधक हुआ और सब नष्ट हो गया और वो परिवार बच गया। लेकिन उसकी पत्नी में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका मकान था वहां पे, उसका मन अपने घर में लगा हुआ था। मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और एकदम से ऐसे छोड़ के निकलना किसी कंट्री में, जैसे भी यूक्रेन में चल रहा, लोगों के दिलों से पूछिए, तो वो उनका मन जो था वो मकान में लगा होता। और परमेश्वर ने उससे कंडीशन दी थी, पीछे मुड़ के मत देखना। उसकी पत्नी से नहीं रहा गया, उसने मुड़ के देख लिया। आज तक नमक का खंबा बनी हुई है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तब भी उल्लंघन न करा, तब तो बिल्कुल ना करें, तब तो बिल्कुल ना करें। बहुत सतर्क रहने की जरूरत। वो आग का खंबा, वो नमक का खंबा बन गई, बाकी सब लोग बच गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नए नियम में नूह के जमाने का जिक्र है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कनेक्टेड है नूह से भी, और उसी जगह लिखा हुआ है जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के। ये लूत वाला जो सेक्शन है ये भी सेकंड कमिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें भेद है, वो हम आपको पार्ट पार्ट करके देंगे। लेकिन अभी आप यहां से ये मैसेज पकड़िए कि जब आप किंगडम की तरफ बढ़े तो पीछे मुड़ के देखना। यीशु मसीह ने इसको अपने भाषा में कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़े तो पलट के फिजिकल लाइफ की तरफ मत देखना।
कि हम क्या करते थे। और ये यहूदी लोग जो थे, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला था तो वो वहां जंगल में वो लोग यही तो करते थे। जब वो भोजन करते थे, कहते हम मिस्र में देखो मांस खाते थे और ये खाते थे, आज देखो हम देखो रूखा सूखा खा रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देख रहे थे। जब आप किंगडम में बढ़ते हैं तो आपको घटी भी मिलेगी। उस घटी को परमेश्वर की आशीष समझिएगा, क्योंकि वो घटी आपको बहुतायत की ओर लेके जा रही है। परमेश्वर की ओर से प्रोवाइडेड जो चीजें हैं उनमें ले जा रही है। तो पहले आपको सकरा रास्ता या जंगल का मार्ग पार करना पड़ेगा। ये सब फिगरेटिव्स हैं। द होल बाइबल इज अ पैराबल फॉर अस। ये पूरी बाइबल एक दृष्टांत है, और ये दृष्टांत देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए, आपने इसको पूरा पढ़ डाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का चैलेंज है। हालेलुया। मेरे साथ एक जगह एक पद पे चलिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 16, रोमन्स चैप्टर 16 अध्याय, और उसका वर्ष है 17 से पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ा कैसे जाता है ये बताइए। ये ताड़, ये बिल्कुल हिंदुस्तानी भाषा है। ये भाषा वहां फॉरेन कंट्री में तो नहीं चलती, वहां ताड़ना वाड़ना नहीं होता है। वहां ऑब्जर्वेशन होती है, यहाँ पे ताड़ा जाता है ना, लोग ताड़ते रहते हैं। कहां जाता है रोज? देखिए ताड़ना यही है, ये रोज निकलती है, इसी समय पे निकलती है। ई रिक्शे वाले भी ताड़ने लगते हैं, चौराहे पे दुकान वाले भी ताड़ने लगते हैं। रोज कहां जाती है, इनकी टाइमिंग बंधी हुई है। मोहल्ले वाले ताड़ने लगते हैं, आप रोज आती हैं। लिविंग एग्जांपल्स है ताड़ना। इसलिए तुम ताड़ा करो। आप किस चीज को ताड़ने की बात हो रही है? क्या चीज ताड़ने को कह रहा है? आप लोग खुश हो रहे थे ना, जो चीज आप ताड़ने के लिए, वो चीज नहीं ताड़ने को बोल रहा है। यहां कुछ और ताड़ने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, ये रोमियो की कलीसिया है, पौलुस पत्री लिख रहे हैं, पास्टर पौलुस, और कह रहे जो तुमने शिक्षा पाई है उस शिक्षा के विपरीत अगर कोई दूसरी शिक्षा दे रहा है, ऐसे लोगों को किस चीज को ताड़ने की बात हो रही है? फॉल्स टीचर्स, गलत शिक्षा देने वालों को ताड़ो। अब एक बात बताइए, आप अगर सही शिक्षा आपको मालूम होगी तभी तो ताड़ पाएंगे। और अगर आपको सही शिक्षा नहीं मालूम है तब आप अपनी कलीसिया पे शक करेंगे, मुझे हम लोग गलत जगह जा रहे हैं, वो देखो वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप दूसरे के खाने में चले जाएंगे अगर आपको ताड़ना नहीं आता है। तो आप गलत सेक्शन वाले भी तो ताड़ रहे हैं, वो सही शिक्षा वालों को गलत ताड़ रहे हैं कि ये यार मेरा नुकसान कर रहे हैं, ये लोग ना आए तो इनका काम बंद हो जाए। सब ताड़ रहे हैं अपने अपने मतलब की। यहां इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। आई अपील टू यू ब्रेथरेन टू बी ऑन योर गार्ड। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखो। हाँ, बहुत वॉचफुल रहो शिक्षा को लेकर, मसीह की शिक्षा को लेकर, बाइबल की शिक्षा को लेकर, नए जन्म की शिक्षा को लेकर, कलीसिया की बातों को लेकर बहुत सतर्क रहो। बी गार्ड कंसर्निंग दोज हु क्रिएट डिसेंशंस एंड डिफिकल्टीज and cause divisions in opposition to the doctrine, the teaching which you have been taught, जो आपको इतनी मेहनत से शिक्षा पहुंचाई जा रही है, इसका मूल्य आप लोग नहीं दे पाएंगे। यह आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना बच्चा बना लिया है, तभी आप तक पहुंच रही है, सब तक नहीं पहुंच रही है।
केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच रही, इसलिए बहुत केयरफुल रहो शिक्षा के विषय में। जी, आई वॉर्न यू टू टर्न असाइड फ्रॉम देम टू अवॉइड देम। यहां पर उतारना वर्ड नहीं आया, देखिए इंग्लिश में नहीं आया, हिंदी में लिखा साफ साफ, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को बहुत आसानी से समझाना मांग रहा था कि ताड़ना सीखो। ये लोग गलत जगह ताड़ते हैं, गलत जगह ताड़ना बंद कर दो। बी ऑन योर गार्ड का मतलब अपने आप को ताड़ो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सुन रहे हो। यीशु मसीह ने बार बार बोला कि तुम क्या कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। प्रीचिंग की बात कर रहा था। आज के जमाने में जब प्रीचिंग का फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, आप यूट्यूब खोलिए, बाढ़। अब बाढ़ का पानी में आप बचेंगे कि बह जाएंगे? अब पता नहीं आपकी भावना कहां से कनेक्ट हो, आप कहां बह जाए, बाढ़ बहा ले जाएगी। हाँ, आपको उसमें देह में बने रहना, चुपचाप देह में बने रहो, बहुत धीरज का काम है ये। अब इसके आगे पढ़िए हिंदी में, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। ओहो, इसका मतलब परमेश्वर की सेवा के नाम से ऐसे लोग भी खड़े होंगे जो अपने पेट की सेवा करते हैं। ऐसे सेवक खड़े हो जाएंगे, नेम फेम मनी। काहे के लिए सेवा कर रहे हैं? आज के जमाने में नौकरी तो मिल नहीं रही, तो लोग इजी वे ढूंढ लेते हैं, एंड दिस इज द वेरी इजी वे। नुकसान किसका है? पब्लिक का। उनका ज्यादा नहीं है, उनको तो सजा मिलनी है, उनका तो नष्ट हो जाएंगे, आप छोड़ दीजिए। लेकिन कितनों को नष्ट करके नष्ट होंगे। एक आदमी ने अगर 10,000 लोगों को भ्रमित कर दिया और 10,000 लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाए, जाना चाहते थे नहीं जा पाए, रॉन्ग वे में उनको उतार दिया, तो एक आदमी के प्राण के बदले में 10,000 लोग मरे, यानी 10,000 के बदले में एक आदमी। क्या कभी आपने स्टैटिस्टिक्स बाइबल में इस विषय में नहीं देखी है? हमने देखी है, हमने देखी है। और नुकसान उसका है, और उसका कम, लोगों का ज्यादा है। लोगों का भटक जाना, भटकने की टेंडेंसी उनमें जो पाई जाती है, परमेश्वर का वीक पॉइंट यही है। वो अपने बच्चों से क्यों मरमर परेशान क्यों रहता है? क्योंकि भटकने वाले मन के, लिखा भी उसने, ये भटकने वाले मन के हैं। मेरे बच्चे बहुत जल्दी भटक जाते हैं, मालूम क्यों? भावनाओं से। इसलिए उसने बॉर्न अगेन का एक ऐसा फंडा रखा है, इसके बिना ये जो निकलेंगे ये भटकेंगे नहीं। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, बस यही तो भटकने का चैनल है। आपसे कोई आके चिकनी चुपड़ी बातें करेगा एकदम, हाँ भैया आप सही कर रहे हो, हाँ भैया आप सही, आप अग्री करेंगे जी। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को कौन, ये काम कौन करता है जी? क्या आप ताड़ नहीं पाए अभी तक? ताड़ना सीखो। ताड़ने का मतलब क्या होता है? क्या आप यानी बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फर्जी किसी के भावनाओं में मत फंसना, क्योंकि आपको भावनात्मक तरीके से फंसाने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, और आप भावुक होंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे जी। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता। देखिए, दुनिया में कलीसियाओं में लोग जब बढ़ने लगते हैं और लोग जब विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तो सेवक कहता है हम गर्व करते हैं अपनी कलीसिया में। गलत शब्द है, गर्व हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कलीसिया तो प्रभु की है। सेवक क्या करता है? आनंद करता है कि चलो आप खेत में काम कर रहे हैं, आप फल, उसमें फल आ रहा खूब, तो आप आनंदित होंगे कि घमंड करेंगे? तो पड़ोसी के सूख गई, मेरी देखो खत्ते भर गए। ये घमंड का विषय नहीं है, आनंद का विषय है। और आनंद क्या चीज होती मालूम है? अकेले नहीं मनाया जाता है। आनंद मिलकर खुश होने को कहते हैं। आनंद करना मतलब सब मिलकर खुशी मना रहे हैं। पूरी कलीसिया के लिए खुशी की बात है जब कलीसिया मिलकर प्रभु की आज्ञा मानती। आगे, परंतु मैं, देखिए पौलुस क्या कह रहा है? परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए, और अभी उल्टा चल रहा है,
तुम बुराई के लिए बुद्धिमान नहीं, तुम बुराई के लिए बुद्धिमान और भलाई के लिए भोले बन जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा ऐसा हो गया था, भलाई के लिए तो बुद्धिमान नहीं बोले और बुराई के लिए वो ऐसे कह रहा था। अरे बड़ा इंटरेस्ट आता उसमें, इतनी बुद्धिमानी से करते उसको पता ना चले कि हम लोग उसकी टांग खींच रहे हैं। जहां आप जॉब करते हैं वहां बहुत होता है, स्कूलों में बहुत होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना। और कैसे खींचते हैं? बुद्धिमानी से कर रहे हैं, उसको पता नहीं, वो वही समझ रहा, दो लोग समझ रहे हैं, बाकी सब लोग देख रहे हैं मौज। आगे पढ़िए क्या लिखा है। शांति का परमेश्वर शैतान को, ये तो भविष्य है, किसके पांव से? अब ये बताइए, तो यीशु मसीह ने किसको कुचला था? अपने पांव से है? तो फिर हमारे लिए उसने ये क्यों कहा कि अब तुम्हारे पांव से? उसने कहा मैंने अपना कुचला है और तुम अपना कुचलो। तो अब लोग ये क्यों कहते हैं यीशु मसीह ने शैतान को खत्म कर दिया, अब हम शेर? धोखा है ना। ये परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह ने कहा कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव से? अब आप ये बताइए, ये वाला प्रिंसिपल अगर हम उठाते हैं तो हमारे जीवन से शैतान को हमारे पांव से कुचलवाएगा हमारे लिए, और हमारे बच्चों के पांव से। तो हमने शैतान को अगर कुचल दिया, इसका मतलब नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब यह कि हमको अपने बच्चों को प्रिपेयर करना, बेटा हमारे पैर से हमारा शैतान कुचलेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि तुम अपने शारीरिक जीवन को खुद, शैतान जो तुम्हारे जीवन को, आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब करना चाहता है और उसको आत्मिक जीवन में तुम्हें ग्रो नहीं करने देता चाहता है, शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा। तुम्हें अपनी परीक्षा पास करनी है। आपने एमबीए किया और आपका बच्चा एमबीए नहीं कर पाया, गलती किसकी? स्कूल की और टीचर की। आजकल के माँ बाप तो यही कहते हैं, कैपेसिटी किसकी कम थी? तो आप बच्चे को कैपेबल बनाओ ना, बजाय इसके कि दुनिया पर दोष लगाने के, वो नहीं, उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं, उन्होंने फीस दी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने। अरे वो तो जहां भेजोगे तुमको फीस तो देनी पड़ेगी। फीस देना ये गारंटी नहीं कि आपके बच्चे को टॉप करा दिया जाएगा। कोई स्कूल कहता है ऐसे। लेकिन आजकल के लोगों की समस्या देखिए, वो समझ ही नहीं पा रहे हमारे बच्चे की कैपेसिटी नहीं है। बच्चे को आप इतना माइंड में उसको प्रिपेयर करो जिस तरीके की लाइन वो पकड़ना चाहता है, और यहां पर बच्चे की चॉइस मायने रखती है। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, वही उसको आगे उन्नति में ले जाएगी। ये कब हम सीखेंगे? फिजिकल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तब हमें पता चलता है हमें अपनी जीवन में अपनी लड़ाई लड़नी है, और हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने ताकि वो भी हमारी तरह ऐसी जयवंत। अगर आप जयवंत होंगे तो आपके बच्चे कॉपी कर रहे हैं आपको जयवंत, वो भी जयवंत होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जयवंत करके हमें नमूना दिया कि अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुमको जयवंत होना है। कैसे? नहीं, कैसे जयवंत होना है? जैसे मेरा इकलौता पुत्र, किसने उसको जयवंत किया था? पिता परमेश्वर ने किया था ना। तो वो हर एंगल पे देखिए, आप यीशु मसीह की शुरुआत से देखिए, वो जिस समय परीक्षा दे रहा था तो उस समय उसने किस पर भरोसा किया? परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की इच्छा पर, पिता की इच्छा पर और परमेश्वर के वचन पर। उसके बाद हर पड़ाव पे वो यहां तक कि मृत्यु तक गया, तब भी वो परमेश्वर पर, पिता पर और उसके वचन पर भरोसा किए रहा। और उसको जीवित किसने किया? इसलिए क्योंकि उसका भरोसा उस पर था और उसने उसको जीवित किया, पुनरुत्थान। अब मैं आपको टर्निंग पॉइंट पे ले आया हूं। टर्निंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्न अगेन? बॉर्न अगेन का मतलब क्या होता है? बॉर्न का मतलब तो समझ में आता है, बॉर्न अगेन, इसका मतलब नहीं, अगेन आया वर्ड ना, लिटरल। अगेन का मतलब पहले था फिर गया और उसी को वापस लाना है ना। तो अगेन का मतलब फिर से जन्म होने का मतलब कि वो जन्म जो मर गया है उसको फिर से उत्पन्न होना है। अब ये बताइए, बॉर्न अगेन का मतलब और रेजरेक्शन का मतलब सेम है कि अलग अलग है?
कैसे अलग अलग है? हाँ, और जब हम असली में हमारी बॉडी बन जाती है तब हम जब अनंत जीवन की तरफ जाते हैं उसको लेकर आते हैं। नहीं देखो दोनों चीजें के बाद भी resurrection possible है। Once we are born again, then only we will be resurrected. यहाँ पे born again का मतलब है कि unlearn the things that we already know। नहीं, बॉर्न अगेन का मतलब है कि एक चीज थी पहले, वो मर गई, उसको फिर से उत्पन्न होना, पैदा होना। तो अब ये बताइए, पैदा होना और उसका पुनरुत्थान यानी उसका जिंदा हो जाना दोनों सेम है कि नहीं है? किस कहां चले गए थे सब? बहुत मुश्किल से आता घूम के दिमाग ना। अब हमें ये पता चलता है कि जब वो आप सुनते होंगे मैसेज तो बहुत मुश्किल है कि आप ये उठाकर हार्डवेयर उठा के उसमें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, बहुत मुश्किल है, बट गॉड नोज। लेकिन अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आपका इंटरेस्ट ज्यादा क्लियर होता है जी। अब आप एक बात बताइए, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 पद से पढ़िए। 1 Corinthians chapter 15 verse 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं फर्स्ट फ्रूट। पहला फल का मतलब फर्स्ट फ्रूट, जो सो गए हैं। तो कब सो गए हैं? आदम से जो स्पिरिचुअल डेड हो गए उनके लिए फर्स्ट फ्रूट कौन है? क्लियर हो गया ना? तो जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही समस्त मानव जाति को बारी बारी पुनरुत्थान होना है, यानी बॉर्न अगेन और पुनरुत्थान एक ही चीज है। अब आगे पढ़िए, क्योंकि देखिए कनेक्शन ये बता रहा कि कहां से इसको कनेक्ट किया जा रहा, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुआ का पुनरुत्थान भी आया जी। और जैसे देखिए कनेक्शन कहां गया, एकदम सीधे यीशु मसीह का पुनरुत्थान और सीधे आदम पे ले गया, स्पिरिचुअली डेड लोगों का पुनरुत्थान। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही जैसे मरते हैं आदम में, तो आप कैसे आदम में मरते हैं? फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। वैसे ही मसीह में फिजिकली अलाइव एंड स्पिरिचुअली अलाइव, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जैसे वो फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली अलाइव हुआ, बॉर्न अगेन हुआ जी। परंतु ये काम कैसे होगा? परंतु हर एक, ये इसकी बारी लगी हुई है, बॉर्न अगेन की बारी है। आप कई बार सोचते होंगे ना हमारा अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बारी है। कलीसिया में बने रहो, जैसे ही आपकी बारी आएगी आप बॉर्न अगेन हो जाओगे, आपको पुनरुत्थान मिल जाएगा। पुनरुत्थान कहां मिलेगा? मसीह की देह में। इसीलिए लिखा है, पौलुस ने कहा था हम मसीह के साथ मर जाएं, गाड़े गए, और मसीह के साथ जी उठना। बॉडी में ही आपका रिजरेक्शन होगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया बहुत जरूरी चीज है जी। इसी प्रकार परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय कौन? यीशु मसीह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन? इसका मतलब कलीसिया का काम खत्म हो जाएगा। जब तक कलीसिया का काम चल रहा है तब तक रिजरेक्शन चलेगा। जिस दिन ये काम खत्म, उस दिन पिता के हाथ में सब कुछ सौंप देगा। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। ये यीशु मसीह का अब ये टाइमिंग आ रही है और कलीसिया का काम बंद हो जाएगा। इसीलिए लिखा अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। कलीसिया में के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। विश्वास करने वालों के लिए अनुग्रह प्रकट होगा कलीसिया में, और विश्वास और अनुग्रह से आपका आत्मिक जन्म होगा। कड़ियां जोड़ते जाइए तो आपको पता चल गया ना कि ये काम कहां होगा?
कलीसिया में है। इसीलिए उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। और ये कलीसिया में, आप देखिए, हम आपको थोड़ी पिक्चर और क्लियर कर देते हैं। जब किसी कंट्री में युद्ध होने वाला होता है, उस सबसे पहले एम्बेसी से देखिए, वहां पे लोगों को, अपने नागरिकों को, दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं उनकी एम्बेसी होती है फॉरेन कंट्री में, वहां पे वो नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हैं। वो उनको कमांड क्यों नहीं करते कि भाग जाओ, यहां से निकल जाओ। हाँ, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? तो परमेश्वर अभी आपके साथ क्या कर रहा है स्पिरिचुअली? एडवाइजरी जारी हुई है कि निकलना चाहो निकल लो, क्योंकि फिजिकल लाइफ आने वाले समय में बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाली है। ये फिजिकल वर्ल्ड की बहुत भयानक कंडीशन होने वाली है। किंगडम ऑफ गॉड में भागो। और ये काम कलीसिया के थ्रू कर रहा है। कलीसिया एम्बेसी का काम है। एडवाइजरी जारी हो रही है। हर संडे आप आएंगे, आपको एडवाइजरी मिलेगी। लेकिन लोग, मालूम है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे देख लीजिए, समझदार क्या थे, एडवाइजरी को तुरंत एक्सेप्ट किया उन्होंने। वो उसको ऐसे लिया कि बस ये इशारा है, समझदार को क्या चाहिए, और निकल लो। और जो वहां पर टिके रहे, आज उनकी हालत देख लीजिए, अपने आप में सोचिएगा ये परिस्थिति से आपको क्या सीखना है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप एक बार आ गए और किंगडम ऑफ गॉड में आ गए, तो आपका मालिक कौन? आपकी सरकार धोखा दे सकती, लेकिन वो कभी नहीं देगा। आपकी सरकार असमर्थ हो सकती, लेकिन वो नहीं। तो आप ज्यादा सुरक्षित किधर हैं? चांस आपके पास है, इच्छा आपकी है। परमेश्वर के राज्य और संसार के बीच विल काम करती है। एंड विल इज द मोस्ट टिपिकल एंड मोस्ट यानी इम्प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहां पर आपके बच्चे की एक बार अपनी इच्छा और आपकी इच्छा दोनों अलग अलग हो गई। जब बच्चा मैच्योर हो गया, तो आप अपने बच्चे को कभी भी अपनी इच्छा से वो नहीं कर सकते। आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, इंस्पायर, अगर वो माने तो। और उसमें से वो कितनी मानेगा या नहीं मानेगा या मान लेगा पूरी, ये सारी चीजें उस पर टिकती हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते उसके जीवन में, तो आप बताइए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कर सकता है? आप परमेश्वर के बच्चे ही तो हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर की प्रॉब्लम कहां आके टिक गई? मनुष्य की इच्छा पे। हमारी प्रॉब्लम हमारे बच्चों को लेकर जो है वो बच्चों की इच्छा है। और बच्चों के पास इच्छाएं हैं, और माता पिता के पास एक इच्छा होती है, मेरा बच्चा अच्छा निकल जाए। लेकिन बच्चे के पास इतनी इच्छाएं होती है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। अब बताइए सारी इच्छाओं को कैसे कौन पूरा कर सकता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जब अपने पिता परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हैं ना, तो सिक्योरिटी बता दें, परमेश्वर आपके बच्चों को भी आपके साथ साथ ले आएगा। आपको बच्चों को नहीं लाना पड़ेगा, बच्चों को आपको एनकरेज करना पड़ेगा, परमेश्वर की शरण में लाना पड़ेगा। बाकी काम परमेश्वर डायरेक्ट करेगा। बच्चों के जीवन में वो डायरेक्ट काम करेगा। तो कलीसिया में केवल बड़े लोग नहीं, माता पिता, बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब चाहिए। सब जितने होंगे, सबके जीवन में परमेश्वर सुरक्षा देगा, सबको संभालेगा। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है आपका पूरा परिवार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिला है और आपके पास ये चिंता आ रही है कि हमारे बच्चे का क्या होगा, तो आप किंगडम में आए हैं और आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया है, वो मेरे बच्चे को भी निकाल लेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आप परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं अकेले क्यों आऊं, मैं बच्चों को भी लेकर आऊं। आप अपने बच्चों को लाइए। आप अपने बच्चों को लाएंगे तो बच्चों से परमेश्वर का आत्मा उनके लेवल पे बात करेगा, आपसे आपके लेवल पे, और बच्चों से बच्चों के लेवल पे। परमेश्वर का आत्मा हर व्यक्ति से उसके लेवल से ही बात करता है। सब लोग एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग लेवल पे उन्हें प्राप्त हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ये परमेश्वर पर्सनल कनेक्शन बनाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। जब वो पर्सनली कम्युनिकेट करेगा बच्चों से, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज इस प्रार्थना में शामिल होना मांगते हैं, प्रभु हम तो आए हैं, अब हम अपने बच्चों को भी आपकी शरण में लाएंगे और हम अपने
खास खास मित्रों को भी ला सकते हैं। हाँ प्रभु, हम आपके राज्य के लिए, जब हम आपके राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ गया, हमको सब पता चल गया कि सत्य क्या है, और हमें पता चल गया जीवन कहाँ से मिलेगा। हमें पता चल गया प्रभु कि वो रास्ता जो परमेश्वर तक पहुंचता है वो कहाँ से है, वो किस तरीके से हमें उस रास्ते में जाना है। हम प्रभु स्वयं तो आगे बढ़ रहे हैं। जब आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो आप अपने खास लोगों को याद करते कि काश वो भी यहाँ होता। खास तौर से माता पिता जब अच्छी जगह जाते अपने बच्चों को याद करते कि मेरे बच्चे होते तो वो कितने खुश होते। और ऐसे ही बच्चे जब अच्छी जगह जाते सोचते कि मेरे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। आपको भी ये चीज स्मरण आनी चाहिए, क्योंकि मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के समय में यीशु मसीह के आने से पहले वो एलिया को भेजेगा ताकि वो माता पिता को उनके बच्चों की ओर और बच्चों को माता पिता की ओर। ये बात यही है कि जब आप किंगडम में आए तो आप अपने बच्चों को, और बच्चे जब आए तो अपने माता पिता को, एक दूसरे को हम इंस्पायर करें कि वो भी परमेश्वर के राज्य में आए, ताकि हम सब एक साथ। और इसीलिए पौलुस ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके विश्वास से आपका पूरा परिवार जुड़ गया है, आप विश्वास में बढ़ेंगे। नूह ने विश्वास किया और नूह के कारण उसका पूरा घराना बचा। याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि इस प्रार्थना में शामिल हो? प्रभु हम आए हैं, अब हम अपने बच्चों को लाएंगे, और जो बच्चे आए हैं अब हम अपने माता पिता को भी लाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग इस प्रार्थना को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हों, और हम आज परमेश्वर के सामने इस बात को रखें कि प्रभु हमें छुटकारा मिल रहा है, ये छुटकारा हमारे परिवार के और लोगों को भी मिले, लेकिन वो आएंगे तो उन्हें मिलेगा। परमेश्वर कहता है तुमको तुम्हारा तुमको दूंगा, और जो आएगा वो पाएगा। परमेश्वर डायरेक्ट डील करना मांगता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हम सब के जीवनों में प्रकट होता है, और उचित समय पर प्रभु आप काम करते हैं। हम आपसे ये नहीं कह सकते प्रभु कि हमारे जीवन में कुछ करिए, बल्कि हम आप पर विश्वास करके कलीसिया में बने रहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अवश्य कार्य करेगा, हमें नई सृष्टि बनाएगा, और केवल नई सृष्टि नहीं बनाएगा, हमको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। और सारी जो यीशु मसीह के पास जितना भी अधिकार है, जितना भी उसको मिरास मिली है, वो सब के हम सह उत्तराधिकारी बनेंगे। हम परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी बनाए जा रहे हैं। हम चाहते पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित सभी लोग आपके राज्य के उत्तराधिकारी बने, और केवल यही नहीं बल्कि इनके परिवार के सब लोग भी प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपके राज्य में आनंद मनाएं, और उस राज्य को पाकर जो परमेश्वर हमें देता है हम आनंदित हों, और इस पृथ्वी पर हम इस बात के जीवित गवाह बने कि लोग देखें और उन्हें पता चले कि परमेश्वर का राज्य किसे कहते हैं। प्रभु जब सृष्टि तड़प रही है, लोग परेशान हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब रास्ते बंद दिख रहे हैं और आगे सब कुछ अंधकार लग रहा है, जब लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जब लोग यानी मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर टूट रहे हैं, प्रभु आपकी कलीसिया के लोग, इनके द्वारा लोगों को जीवन मिले। ये जीवन के वारिस हुए हैं, उस जीवन के जो परमेश्वर देता है, और इनके द्वारा उन लोगों में जो मृत्यु की हालत में हैं, उन लोगों तक आपका जीवन पहुंचे। सुसमाचार दें प्रभु, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। ये समय है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, केवल अपनी स्वार्थ के लिए काम ना करें, अपने स्वार्थ के लिए जीवन ना जिएं, बल्कि अपने परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए जीवन जिएं, और लोगों तक जीवन का समाचार लेकर जाएं, और दिन भर में किसी न किसी को जीवन का संदेश जरूर दें, ताकि प्रभु हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को जैसे पूरा करते हैं वैसे हम अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। हम एक जिम्मेदार नागरिक बने आपके राज्य के, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नाम, आमीन। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर खड़े रहें।